हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने फिनिश किया है अपना ज्योमेट्री का टॉपिक और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रमिति। देखिए, अगर इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ ना पर्टिकुलर, तो 2018 का जो एग्जाम हुआ था KVS PRT का, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको मैं क्वेश्चन नंबर भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चन थे, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी ना, बिल्कुल बेसिक वीडियो रहेगी और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो मैथ्स पूछी जाने वाली है आपके एग्जाम में, टोटल 20 मार्क्स की पूछे जाने वाली है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंसुरेशन से टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे। हालांकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंसुरेशन ना देके उन सारे टॉपिक को अलग अलग करके लिखा है, जैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी मेंसुरेशन में। और हाँ, आपको ये 5 क्वेश्चन भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 115, 116, 118, 126 एंड 130, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सारे मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन हैं। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, चाहे SSC का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं, देखिए बेसिक फॉर्मूले सबको याद रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हल्के से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाऊंगा। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 35 मीटर कम हो तो मैदान का परिमाप कितना है? इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड इज 3:2 रेस्पेक्टिवली। इफ इट्स ब्रेथ इज 35 मीटर लेस देन द लेंथ, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड? तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे बात कर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई की। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई हमारी किस में आती है, कौन सी शेप में आती है? वो होती है हमारी रेक्टेंगल, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। ठीक है, तो लंबी वाली जो होती है वो होती है लेंथ, और जो छोटी वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं ब्रेथ। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं चौड़ाई और लंबाई। आपको ये दोनों बताई नहीं है, इनका रेशो बताया है 3:2। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक्चुअल में ये होंगी 3x एंड 2x। ठीक है, अब आपसे एक बात और बोली गई है, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 35 मीटर कम हो। तो देखिए, लंबी कौन सी है? 3x, और छोटी कौन सी है? 2x। तो इनके बीच में जो अंतर है वो 35 मीटर का है, क्योंकि आपको बताया है कि चौड़ाई कम है लंबाई से। तो ये डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं। 3x माइनस 2x ये कितना है? ये 35 मीटर आपको दिया है। तो यहां से डायरेक्टली आपकी x की वैल्यू निकल जाती है, जो आ जाती है आपकी 35 मीटर। यहां तक आपको क्लियर है इस पॉइंट तक? अब हमने लंबाई को क्या माना था? 3x, चौड़ाई को माना था 2x, यहां की मैं बात कर रहा हूं। तो अब डायरेक्टली आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएंगी। 3x का मतलब है आपकी लेंथ कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 3 इंटू में x की वैल्यू है 35, ये आ गई 105 मीटर। ब्रेथ कितनी आ गई आपकी? 2x। 2x का मतलब है 35 दूनी 70 मीटर। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या है? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो निकाल दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में L प्लस P। लेंथ कितनी आई थी हमारे पास? 105। ब्रेथ कितनी थी? 70। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 105 और 70 ये होते हैं आपके 175। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आंसर आ गया आपका 350। मीटर या सेंटीमीटर? ये आएगा आपका मीटर में, क्योंकि यूनिट आपकी मीटर दी है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। समझ गए आप? ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको रेशो दे देंगे या कुछ और चीज दे दी और आपसे मान लीजिए परिमाप पूछ लिया या पेरीमीटर पूछ लिया, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। आई थिंक सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो 10th लेवल तक की आपकी मैथ्स दी गई है, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है ना, वो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसमें आपके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है। लेकिन जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा, उसमें आपको कुछ और भी करना होता है। जैसे यहाँ पे रेशो दिया है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर नहीं आने वाला।
क्या कह रहे हैं, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4.5 गुना है, 4.5 गुना है। यदि खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ये कह रहे हैं जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4.5 गुना है। तो मैं मान लेता हूं जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 4.5x। ये बात आपको क्लियर हो गई। मैंने चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई कितनी हो गई 4.5x। 4.5 को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 9 का आधा, 9/2x, और चौड़ाई तो हमारी x है ही। इसका क्षेत्रफल मेरे को दिया है 200 वर्ग मीटर, यानी इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, लंबाई और चौड़ाई की कितना आएगा, 200 वर्ग मीटर आएगा। क्योंकि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ आपकी ये वाली है, ब्रेथ ये वाली है। अब हम इसको सिंपली यहां से सॉल्व कर लेंगे। 9/2 तो ऐसे ही रहेगा, x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x के ऊपर पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू 200। ठीक है, x स्क्वायर क्या हो गया 200। ये 9/2 जो है ना, इधर जाके 2/9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 400/9। तो x स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना यहां से हट जाएगा और यहां पे अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे, 400 का रूट हो जाएगा 20, 9 का हो जाएगा अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 20/3। ये क्या आ गई हमारे पास, ये चौड़ाई आई है 20/3 मीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछी थी लेंथ। लेंथ क्या है, इसका 9/2 है, 4.5 गुना बोला था ना, तो 9/2 है। तो 20/3 का आप 9/2 कर दो, कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 धाम 10, 10 3 30 मीटर आ गई। क्या आ गई ये लेंथ आ गई है। तो हमसे लंबाई ही पूछी थी, लंबाई आ गई आपकी ऑप्शन डी 30 मीटर। तो गाइज ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपको कम टाइम में सॉल्व करने हैं ना, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ किसकी, कैलकुलेशन की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप कोई भी बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे, इसको समझो। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना आपका, वो है आपका मेंसुरेशन। ठीक है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मापना, यानी किसी चीज को मापना। अब मापेंगे हम किस किस चीज में, या तो हम 1D में मापेंगे, 2D में मापेंगे, या 3D में, यानी जो भी हम मेजर करेंगे इन्हीं में तो करेंगे। इसी तरह की आपकी शेप होती हैं। 1D में हम क्या करेंगे, 1D में मान लो आपको कोई लाइन दे दी, तो इतना इजी तो क्वेश्चन आपके लिए नहीं रहने वाला है कि आपको लाइन दे के मेजर करने के लिए कहेंगे। 2D में आपकी 2 डायमेंशनल शेप, जिसमें अधिकतर आपका एरिया पूछा जाता है, और 3D में आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम एरिया, पेरीमीटर, इनकी डिस्कशन करेंगे। तो हम 2D शेप की डिस्कशन कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहते हैं एक वृत्त की परिधि 132 मीटर है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए आपको सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि बताई है, आपको एरिया निकालना है। तो देखिए फॉर्मूले मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक हैं, आप उन्हें कहीं से भी याद कर सकते हैं। या साथ के साथ जो वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं, आप उन्हें नोट भी करते रहें। ठीक है, यहां पे आपसे कह रहे हैं एक वृत्त की परिधि 132 मीटर है, यानी कि आपको 2πr की वैल्यू दी है 132 मीटर। ठीक है, तो यहां से हम पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r का मतलब क्या है, रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू में पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप हमेशा 22/7 ही रखेंगे। इनटू में r इज इक्वल टू 132। देखिए जिन बच्चों को पता नहीं है कि परिधि क्या होती है, तो देखिए ये एक सर्कल होता है जिसमें ये इसका सेंटर है, और ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। तो यहां पर आप कोई धागा रखेंगे और इसे यहां पे मापना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से लेके आप जैसे ही आप यहां पे पहुंच जाए, इस धागे को काट दीजिए, फिर उसे नाप लीजिए। तो इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस या फिर परिधि। ठीक है, और रेडियस कौन सी होती है आपकी, सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। एक सर्कल में आप जितनी मर्जी रेडियस खींच लीजिए, आप नंबर ऑफ यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं।
r इज इक्वल टू 132 इंटू में ये 22/7 इधर हो जाएगा 7/22 और ये 2 इधर आ जाएगा इसके अपॉन में। दो एकम 2, ये 66 66 पे कैंसिल हो गया। 22 एकम 22, 22 तिया 66, 7 तिया 21, ये कितनी आ गई आपकी रेडियस? 21 मीटर आपकी रेडियस आ गई। अब आपको करना क्या है? आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 21। स्क्वायर का मतलब है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66, 66 की आप 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आंसर आएगा आपका? 1386 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों? क्योंकि एरिया जब भी हम लिखते हैं उसके साथ में हम वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ये लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। ये आपको टेक्निकली समझाने की जरूरत नहीं है कि मीटर के साथ में हम वर्ग क्यों लगाते हैं। कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो पूछा गया था ना, ये एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके साथ यूनिट में हम वर्ग क्यों लगाते हैं, स्क्वायर क्यों लगाते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था 2018 का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो हमेशा एक ड्रॉ कर लिया करो एक रफ में। इसकी जो लेंथ है आपको 8 सेंटीमीटर आपको बताइए। इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जो डायगोनल है ना इसका, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसका डायगोनल में ड्रॉ कर देता हूं। ये कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इस आयत का परिमाप कितना होगा। इसका जो पेरीमीटर है ये आपको बताना है। तो देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। यानी आपको लेंथ पता हो और ब्रेथ पता हो तो आप पेरीमीटर निकाल देंगे। लेकिन यहां तो हमें ब्रेथ ही नहीं पता, हमें तो यहां पे विकर्ण पता है, डायगोनल पता है। तो कुछ नहीं, हम निकाल लेते हैं कि हमारी ब्रेथ कितनी होगी। ये कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि हमें पता है कि जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये इसका क्या है? कर्ण है, विकर्ण है। तो आपको पता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? जो बाकी दोनों साइड बच गई, क्या क्या बच गई? एक तो है हमारी 8 का स्क्वायर प्लस ये हम इसे मान लेते हैं ये हमारा बेस होगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको दिया है, ये कितना है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ये जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ब्रेथ का स्क्वायर आ जाएगा आपका 100 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आ गया आपका 36। ये ब्रेथ का स्क्वायर है। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास? ब्रेथ आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। अपना 2 ब्रैकेट l प्लस बी में फॉर्मूला लगा दो, या फिर सिंपल सा काम कीजिए, लेंथ और ब्रेथ को प्लस कीजिए। 8 और 6 कितना आया? 14। 14 का डबल करोगे कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर। दिया है आपको? दिया है आपको, ऑप्शन सी में यहां पे गिवन है। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन को इसमें घुमाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़े से आपको क्वेश्चन चेंज मिलेंगे। क्या करना है? क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें प्रत्येक जो साइड होती है ना वो बराबर होती है, यानी ये और ये तीनों बराबर होंगी। और ये आपको बताया है ये कितनी है? ये 8 मीटर है। ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं लॉन्ग मेथड की बात करता हूं तो पहले आप यहां पे एक क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब इसे कैसे निकालेंगे हम? अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहां पे हमें बेस पता है कितना है? 8 मीटर, लेकिन हाइट हमको नहीं पता, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं लॉन्ग मेथड के अनुसार। तो देखिए,
बेस है आपका 8 मीटर, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। अगर हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आधा आपका हो गया 4 मीटर, ठीक है, 4 इधर 4 इधर, और कर्ण आपको दिया है 8 मीटर। तो आप जब इसे सॉल्व करके निकाल लीजिए, फिर जो भी आपका परपेंडिकुलर आएगा फॉर्मूले में रख दीजिए 1/2, बेस कितना है आपका 8, जो भी यहां से आपका परपेंडिकुलर निकल के आएगा ना उसे यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है आपका लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट आप समझ लीजिए। अब शॉर्टकट आपका ये कहता है कि अगर आपको साइड पता है किसकी, समबाहु त्रिभुज की, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है आपका √3/4 a²। ए क्या है, जो आपको साइड दी गई है। ये फॉर्मूला सिर्फ लगेगा आपका समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो √3/4 a² का मतलब है 8 गुणा में 8, कितना आया आपका 64, इनटू में √3/4। तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, ये आपका 16 पे कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया आपका 16√3 कितना, वर्ग मीटर, या फिर स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। तो दोनों मेथड आपको पता होनी चाहिए, लॉन्ग मेथड भी और आपका शॉर्टकट मेथड भी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इनसे मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका केवीएस पीआरटी के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 116। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगली वीडियो में मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं 6th क्वेश्चन में, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई tan√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए स्क्वायर आपको पता है, वर्ग कुछ इस तरह से होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। और यहां पर आपको बताया क्या है, आपको साइड तो बता ही नहीं। आप सभी को एक फॉर्मूला याद होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर किसी को पता होता है, क्योंकि लगभग 5th क्लास में हम ये चीज आपको सिखा देते हैं। लेकिन आपसे कहा है यहां पे आपको विकर्ण की लंबाई दी है, डायगोनल की लंबाई दी है, वो कितनी है, tan√2 सेंटीमीटर, ये दी है आपको। और आपसे यहां पे एरिया पूछा है, तो इसके लिए भी आपका सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, और अगर आपको डायगोनल बताया है, तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 1/2 इंटू में जो भी आपका डायगोनल है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर देते हैं। 1/2 इंटू में डायगोनल कितना है, tan√2, tan√2 का आपको स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो कितना आएगा, tan का हो जाएगा 100, √2 का हो जाएगा आपका सिर्फ 2, 100 √2 का क्या होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मिलाकर यही क्वेश्चन बना था आपका 116, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ उनका। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक मैं बताता हूं ना, ये कंपटीशन लेवल की ट्रिक होती हैं। लॉन्ग मेथड से करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, 9:4 है। तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, जो इनका पेरीमीटर है ना उसका रेशो क्या होगा। देखिए इनके जो क्षेत्रफल का हमें रेशो दिया है, इनके एरिया का रेशो दिया है, क्या दिया है हमें, 9:4, यानी कि 9/4 ये हमें दिया है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं ये स्क्वायर 1 का है और ये स्क्वायर 2 का है, ये हमें एरिया दिया है। अब आपको पता है इनका एरिया क्या होता है, इनका होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, 9/4 इज इक्वल टू S1 S2। S1 S2 क्या है, हमारे जो अलग अलग वर्ग दिए ना, स्क्वायर दिए गए हैं। अब इनकी साइड में मान लेता हूं, इनकी मान लीजिए, इसकी मैं मान लेता हूं A1 और इसकी A2। ये क्या है, साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को मैं इधर अंडर रूट में भेजता हूं, तो ये आता है हमारे पास, इनकी जो साइड है ना उनका रेशो मेरे पास आ जाएगा, वो आ गया मेरे पास 3/2, यानी 3:2 आ गया, क्या, साइड का रेशो आ गया। अब इनका अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो वो क्या होता है, 4 में साइड, ठीक है। यानी कि 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी और इधर भी 4 की मल्टीप्लाई होगी, ये निकलेगा हमारा पेरीमीटर का रेशो। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर।
तो देखिए 4 से तो 4 कट ही गया, तो इनका रेशो क्या आया, 3:2 ही आया, जो सेम है ना वही आ गया। तो 3:2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप सिंपली इसके लिए काम क्या करें, आपको वर्ग दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसका डायरेक्ट अंडर रूट कर दो, तो ये आ गया आपका 3:2। ये आपका साइड का रेशो आ गया। साइड का रेशो आ गया तो आपको पता है परिमाप के लिए दोनों में 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कैंसिल ही हो जाना है। तो 3:2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस चीज को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन को थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। एक आपका हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसकी जो हाइट है वो √6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप इसे खुद सॉल्व करके बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए 8th ध्यान रखना, आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे बताना भी है। 9th क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था ना, परसेंटेज में मैंने आपको ये चीज समझाई थी। एक बार दोबारा समझा देते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि लेंथ को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर, उसके एरिया पर जो नेट इफेक्ट आएगा वो पूछा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या था, a + b प्लस में a × b अपॉन में 100। ए बी क्या है, जो इनकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो आपको याद रखना है। देखिए लेंथ को उन्होंने 20% बढ़ाया है, तो ये हो गया आपका प्लस का 20, यानी ये ए हो गया। चौड़ाई को उन्होंने 20% घटाया है, कमी की है, तो ये माइनस का 20 हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली रख देते हैं। प्लस का 20 ए आ गया, बी क्या है आपका माइनस में है, तो माइनस के 20 आ गया। प्लस में ए कितना है आपका 20 और बी क्या है आपका माइनस के 20 अपॉन में 100। तो देखिए 20 से तो आपका 20 कट गया, 20 × 20 ये कितना होगा आपका माइनस के 400, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, अपॉन में 100। 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, -4%। किसमें, परसेंटेज में आंसर आएगा। 4% का आपका डिक्रीज होगा। ये माइनस का साइन आपका यही दिखाता है, जो नेट इफेक्ट आएगा ना एरिया पर, वो आएगा 4% डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करोगे बहुत टाइम जाएगा। कैसे, मान लेते हैं लेंथ 100 है और आपकी जो ब्रेथ है वो भी 100 है। ठीक है, मान लिया हमने। इसको 20% बढ़ा दो तो ये हो जाएगी 120। चौड़ाई को 20% घटा दो, ये कितनी हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहला वाला आंसर आ रहा है आपका 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया आ गया आपका। यहां पर सॉल्व करेंगे 12 × 8 = 96, तो 9600 एरिया आ गया। तो एरिया कम हुआ ना 400, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो यही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। समझ गए आप। चलिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a + b प्लस में a × b अपॉन में 100। ये जो 100 है ना सिर्फ इसके नीचे है। चलिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दो, ये प्लस का 25 है, तथा चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए, तो माइनस के 10 है, ये बी है हमारा माइनस का 10, तो प्लस में क्या आएगा 25 × में माइनस के 10 अपॉन में 100। 25 में से 10 गए, कितने बचे 15। फिर प्लस माइनस माइनस में ही आएगा, 25 × में 10 कितना है आपका 250/100, ये आएगा आपका 2.5, माइनस के आएंगे तो 15 में से 2.5 को घटाएंगे तो ये आएगा आपका 12.5। प्लस का आ रहा है यानी कि 12.5 आपका एरिया इंक्रीज होगा। तो है ना कितना आसान क्वेश्चन। ये आसान तभी है जब आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, इस ट्रिक से जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मेंसुरेशन होता क्या है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।